दोस्तों, भारत विश्व के कुछ सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक तो है ही, लेकिन आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत काफी बड़ी संख्या में तेल और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट का निर्यात भी करता है, जिसके तहत हम अमेरिका और विश्व के लगभग हर देश तक भारत में रिफाइन किए गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे समीकरण, तेल के बढ़ते दाम और भारत के अंदर घरेलू हालातों को ध्यान में रखते हुए भारत पिछले एक महीने से डीजल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात नहीं कर पा रहा था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी डिमांड भी बढ़ गई थी। अब इसी की कड़ी में भारत ने एक काफी बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल भारत की कंपनी इंडियन ऑयल ने मध्य सितंबर के बाद पहली बार डीजल एक्सपोर्ट करने का ऑफर दिया है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके तहत ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि इंडियन ऑयल मध्य सितंबर के बाद पहली बार डीजल का निर्यात करने के लिए ऑफर दे रहा है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इंडियन ऑयल छोटी मोटी संख्या में नहीं, बल्कि लगभग 16,460 टन डीजल निर्यात करने वाला है, जिसके लिए टेंडर भी चल रहा है और कई देश इसके लिए बिडिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। वहीं पर जैसे ही टेंडर का सारा प्रोसेस पूरा कर लिया जाता है, उसके बाद ही इंडियन ऑयल इस डीजल की डिलीवरी को शुरू कर देगा। मध्य सितंबर के बाद इंडियन ऑयल द्वारा डीजल का निर्यात पहली बार किया जाने वाला है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इंडियन ऑयल की पारादीप में मौजूद ऑयल रिफाइनरी में मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इंडियन ऑयल अपने डीजल निर्यात को जारी नहीं रख सकी। लेकिन अब जब ये सब कुछ पूरा हो चुका है, तब एक बार फिर से इंडियन ऑयल डीजल का निर्यात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, भारत के अंदर कुल 23 रिफाइनरी ऑयल की मौजूद है। इनमें से 11 ऑयल रिफाइनरी अकेले इंडियन ऑयल ऑपरेट करती है, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडियन ऑयल भारतीय रिफाइनरी के मार्केट में कितना बड़ा खिलाड़ी है, और इसीलिए इस कंपनी द्वारा तेल का निर्यात करना काफी महत्व रखता है। वहीं पर इसके साथ ही ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि भारत दूसरे देशों को जितना भी डीजल निर्यात करने वाला है, उसका ज्यादातर रॉ मटेरियल भारत को रूस ने ही सप्लाई किया है, जिसे भारत अपने देश में रिफाइन करके दुनिया भर के देशों को सप्लाई करने वाला है। जिससे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन सा देश रूस का डीजल खरीदेंगे जिसे भारत ने रिफाइन किया है। इसके अलावा आपको ये बात जानकर भी काफी खुशी होगी कि भारतीय कंपनी अपनी ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइन करने की क्षमता को विकसित करने के लिए साल 2025 तक लगभग $27 बिलियन का निवेश करने वाली है, जो कि भारत की ऑयल रिफाइन करने की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे भारतीय इकोनॉमी को काफी फायदा होने वाला है। रेफरेंस के लिए आप इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात के मामले में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी बड़ा खिलाड़ी है, और भारतीय कंपनियों द्वारा ऑयल रिफाइनरी के क्षेत्र में $27 अरब का निवेश करना भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, साथ ही भारत ज्यादा बड़ी मात्रा में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात भी कर सकेगा। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो जहां एक तरफ इंडियन ऑयल एक बार फिर से डीजल का निर्यात करने के लिए तैयार हो चुका है, वहीं पर भारतीय कंपनी अपनी ऑयल रिफाइन करने की क्षमता को विकसित करने के लिए काफी बड़ा निवेश करने वाली है, जिससे ऑयल रिफाइनरी के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा सकेगा, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। और इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में भारत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाजार में एक काफी अच्छा खिलाड़ी बनकर सामने आने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और सिंगापुर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिससे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए और पेमेंट को आसान बनाने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाएंगे, जो कि बहुत जल्दी हकीकत बन सकता है, और इसके लिए काम अपनी पूरी तेजी के साथ जारी है। दरअसल अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और सिंगापुर यूपीआई और पे नाउ को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत और सिंगापुर के रिजर्व बैंक एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत और सिंगापुर के बीच में एक नया पेमेंट सिस्टम जिसमें यूपीआई और पे नाउ लिंक्ड होंगे बहुत जल्द ही हकीकत बनकर सामने आ सकता है। हर साल हजारों की संख्या में भारतीय सिंगापुर में टूरिज्म और काम करने के लिए जाते हैं, जिससे सिंगापुर और भारत के बीच में इंटर कंट्री पेमेंट काफी ज्यादा होता है। ऐसे में अगर दोनों देश अपने पेमेंट सिस्टम को जोड़ देते हैं, तो इससे भारतीयों के लिए सिंगापुर में पेमेंट करना और सिंगापुर के लोगों का भारत के अंदर जाकर पेमेंट करना काफी आसान बन जाएगा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, साथ ही इससे भारत और सिंगापुर की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, और आम लोगों के लिए दोनों देशों में यात्रा करना और भी आसान बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।